Hello everyone, welcome back to my channel. In today's video, I am going to explain the chapter The Desert from an Alien Hand Class 7. यह चैप्टर बहुत इजी होने वाला है क्योंकि हम इस चैप्टर को लाइन बाय लाइन हिंदी ट्रांसलेट करके समझेंगे। यह चैप्टर बहुत इजी है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। सो लेट्स बिगिन। क्या कभी आपने सोचा है कि ऊंट बिना पानी पिए काफ़ी दिन तक कैसे ज़िंदा रहता है? मरुस्थल यानी रेगिस्तान, डेजर्ट दिन में गर्म और रात में ठंडे क्यों हो जाते हैं? ऊंट को रेगिस्तान का जहाज, शिप ऑफ द डेजर्ट क्यों कहा जाता है? आज हम क्लास 7 का चैप्टर द डेजर्ट बहुत आसान लैंग्वेज में समझेंगे। सो वीडियो को लास्ट तक देखिए। The chapter name is the desert. Desert means होता है रेगिस्तान। क्या आपने ये सोचा है कि जब हम कोई चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो there are some lines that are written in different color from the beginning of the chapter? ये क्यों लिखी होती हैं? ये मैंने लास्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया था, आप कमेंट में बताइए। अ डेजर्ट मीन्स रेगिस्तान इज़ जनरली आमतौर पर विदाउट वाटर, विदाउट मतलब बिना पानी के, वाटर एंड वेजिटेशन मीन्स होता है पेड़ पौधे। जो रेगिस्तान होता है आमतौर पर वो बिना पेड़ पौधे और बिना पानी के होता है। अ ग्रीन पैच विथ फ्रेश वाटर एंड ग्रीन ट्रीज इन द मिडल। अ ग्रीन पैच मीन्स एक ऐसा डिफरेंट एरिया होता है, यानी रेगिस्तान में एक ऐसा एरिया होता है जो अलग होता है, विथ फ्रेश वाटर जिसमें साफ पानी होता है, एंड ग्रीन ट्रीज हरे पेड़ पौधे होते हैं, इन द मिडल बीच में ऑफ अ वास्ट मीन्स होता है बहुत बड़ा। डेजर्ट रेगिस्तान के इज़ अ ब्यूटीफुल साइट, तो वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत दृश्य होता है, साइट होता है। अ डेजर्ट मे बी टू हॉट, जो डेजर्ट होते हैं, जो रेगिस्तान होते हैं, वो हॉट और टू कोल्ड और बहुत ठंडे होते हैं। दोज ऑफ अस, यानी यहाँ पर जो बात हो रही है हम लोगों के बारे में हो रही है। दोज ऑफ अस, ऐसे लोग हु लिव इन द रीजन मीन्स होता है एरिया, क्षेत्र। कवर्ड, जो ढका होता है, विथ फॉरेस्ट, जंगल से, एंड सराउंडेड मीन्स घिरा हुआ, जो घिरा हुआ होता है, बाय हिल्स, पहाड़ियों से। मैं फाइंड इट डिफ़िकल्ट, उनको पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। टू इमेजिन, कल्पना करना, व्हाट अ डेजर्ट इज़ रियली लाइक, कि वास्तव में जो रेगिस्तान होते हैं वो कैसे दिखते हैं। द पॉपुलर बिलीफ, जो आम तौर पर बिलीफ है, जो सब विश्वास करते हैं, इज़ दैट इट इज़ एन एंडलेस, वह कभी ना ख़त्म होने वाला स्ट्रेच ऑफ सैंड होता है, कभी ना ख़त्म होने वाला रेता है। यानी रेगिस्तान के बारे में ऐसा सोचा जाता है कि जो रेगिस्तान है वो एक ऐसी जगह है जहाँ पर कभी रेता ख़त्म नहीं होगा। वेयर नो रेन फॉल्स, वेयर जहाँ पर नो नहीं, रेन बारिश, फॉल्स होती जहाँ पर कोई बारिश भी नहीं होती है, एंड और देयरफॉर इसीलिए नो वेजिटेशन ग्रो, इसलिए वहाँ पर कोई प्लांट भी ग्रो नहीं होते हैं। इट इज़ ड्राई, वह हॉट, ड्राई सूखा है, हॉट गर्म है, वाटरलेस बिना पानी के, एंड विदाउट शेल्टर, और वहाँ पर घर भी नहीं है। बट दिस इज़ नॉट एंटायरली करेक्ट, लेकिन ये सही तरीके से बिल्कुल सही नहीं है, सच नहीं है। फॉर दोज, उन लोगों के लिए, हु हैव स्टडीड इट, जिन्होंने इसके बारे में पढ़ा है। द डेजर्ट कैन बी अ ब्यूटीफुल प्लेस, जो डेजर्ट है वो एक सुंदर दृश्य भी हो सकते हैं, इट इज़ अ प्लेस ऑफ होम ऑफ वैरायटी ऑफ पीपल, ये कई तरह के लोगों, इट इज़ द होम, यह घर है, ऑफ अ वैरायटी ऑफ पीपल, कई तरह के लोगों के लिए,
एनिमल्स जानवरों के लिए, एंड प्लांट्स पेड़ पौधों के लिए, दैट हैव लर्नड जिन्होंने सीख लिया है टू लिव रहना अंडर वेरी हॉट एंड ड्राई कंडीशंस जिन्होंने सूखी और गर्म परिस्थितियों में रहना सीख लिया है। ट्रू, यह सच है। ट्रू, यह सच है। द ग्राउंड इज़ नॉट ऑलवेज हिडन कि जो मरुस्थल की ज़मीन होती है वह हर समय हिडन बाय अ कवर ऑफ ग्रास, वह हर समय घास, प्लांट पेड़ पौधे एंड ट्रीज जो पेड़ पौधे होते हैं, इट इज़ एन अदर क्लाइमेट्स यानी जो मरुस्थल की जो रेगिस्तान की ज़मीन होती है वो हिडन कवर नहीं होती है, किससे? ग्रास, घास, प्लांट पौधे एंड ट्रीज पेड़ों से, एज इट इज़ इन अदर क्लाइमेट जैसे दूसरी जगहों पर होते हैं। बट वेन एवर इट रेन जब कभी बारिश होती है, विच इज़ रेयर बारिश तो होती है लेकिन बहुत मुश्किल से, रेयर मतलब मुश्किल से, डेजर्ट्स फ्लावर ब्लूम जो डेजर्ट रेगिस्तान के फूल, ब्लूम्स मीन्स होता है खिलना, स्टार्ट कर देते हैं। एंड द साइट कैन बी अ रिवॉर्डिंग जो वहाँ की साइट है, जो वहाँ का दृश्य है, रिवॉर्डिंग एज दैट ऑफ एनी ट्रॉपिकल गार्डन जो सुंदर बगीचे जितना आकर्षक हो जाता है। जब वहाँ पर फूल खिल जाते हैं तो वहाँ पर जब फूल खिलते हैं तो वह एक ऐसा सुंदर दृश्य हो जाता है जैसे ट्रॉपिकल रीजन की तरह रीजन के गार्डन होते हैं। अ डेजर्ट एक रेगिस्तान इज़ नॉट ऑलवेज फ्लैट वो हमेशा सपाट यानी प्लेन नहीं होता है। अनचेंजिंग वेस्टलैंड और सूखी रेत, अनचेंजिंग वेस्टलैंड ऑफ द ड्राई सैंड यानी अनचेंजिंग जो कभी चेंज ना हो, वेस्टलैंड खराब रेत बेकार ज़मीन नहीं होता। इट में हैव माउंटेन्स उसके पास पहाड़ियाँ होती हैं, माउंटेन्स होते हैं, एंड हिल्स पहाड़ियाँ होती हैं। इट में हैव एन ओएसिस वो ओएसिस है, ओएसिस मतलब एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर वाटर एंड प्लांट रेगिस्तान में ग्रो होते हैं। बिग और स्मॉल वो बड़ा और छोटा हो सकता है। एंड ओएसिस इज़ लाइक अ ग्रीन आइलैंड इन द मिडल ऑफ द डेजर्ट जो ओएसिस होते हैं ऐसा एरिया जहाँ पर बहुत बड़े डेजर्ट में एक छोटा और एक बड़ा एरिया ऐसा होता है जहाँ पर प्लांट्स और पौधे उगते हैं और पानी मिलता है। वो एक आइलैंड की तरह, द्वीप की तरह होता है। द्वीप होता है जो चारों तरफ पानी से घिरा हुआ होता है और वहाँ पर हरियाली होती है। इन द मिडल ऑफ द डेजर्ट रेगिस्तान के बीच में, वेयर अ स्प्रिंग जहाँ पर झरने और अ वेल कुएं, गिव्स प्लांट्स एंड ट्रीज जो वो देते हैं, गिफ्ट्स देते हैं किसको? प्लांट्स एंड ट्रीज को अ बेटर चांस टू ग्रो वो उनको चांस देते हैं वहाँ पर अच्छे से ग्रो होने के लिए। अ डेजर्ट में भी हॉट जो डेजर्ट है वो बहुत ज़्यादा हॉट हो सकते हैं, लाइक अ थार डेजर्ट। क्या आप बता सकते हैं कि थार डेजर्ट कहाँ पर है? और कोल्ड और ठंडे होते हैं, लाइक लद्दाख की तरह। बट लेकिन जनरली आमतौर पर स्पीकिंग बोला जाता है, इफ़ अ प्लेस हैज़ लिटिल और नो वाटर ऐसी जगह, इफ़ अगर एक जगह जिसके पास लिटिल बहुत कम और नो वाटर पानी ना हो एंड वेजिटेशन पेड़ पौधे ना हो, पीपल यूजुअली कॉल इट अ डेजर्ट तो लोग ऐसी जगह को डेजर्ट कहते हैं। सम डेजर्ट कुछ रेगिस्तान आर ऑलमोस्ट टोटली विदाउट वाटर जो कुछ रेगिस्तान क्या होते हैं वहाँ पर पानी बिल्कुल भी नहीं होता है, पूरी तरीके से वहाँ पर पानी नहीं होता है। इन सच प्लेस ऐसी जगहों पर स्ट्रॉन्ग विंड यानी तेज हवाएं ब्लो चलती हैं, राइजिंग हीप और वो ढेर लगा देती हैं ऑफ सैंड यानी रेते का, एंड डिपोजिटिंग देम एज म्यून्स और वो क्या कर देती हैं? म्यून्स की तरह उनको डिपॉजिट कर देती हैं यानी मिट्टी के पत्थरों की एक छोटी पहाड़ी बना देती हैं। दीज आर कॉल्ड सैंड ड्यून्स जिनको सैंड ड्यून्स कहा जाता है। दैट शिफ्ट एंड मूव एंडलेसली जो शिफ्ट करती रहती हैं एक जगह से दूसरी जगह, एंडलेसली बिना रुके चलती रहती हैं, अक्रॉस द डेजर्ट यानी
डेजर्ट के चारों तरफ। फ्यू प्लांट्स, कुछ प्लांट्स कैन सर्वाइव, लेकिन कुछ ही प्लांट्स हैं जो सर्वाइव कर सकते हैं ऑन सच ड्राई कंडीशन, ड्राई शिफ्टिंग सैंड। इन शिफ्टिंग सैंड में कुछ ही ऐसे मरुस्थल होते हैं जो लगातार इधर खिसकते रहते हैं, शिफ्टिंग रहते रहे। अब देखिए यहाँ पर सेकंड पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पर भी कुछ स्टार्टिंग लाइन है, क्योंकि ये क्या बताती है, ये थीम ऑफ द जो हम पैराग्राफ पढ़ने वाले हैं उसके बारे में इंट्रोड्यूस करती हैं। व्हाट अबाउट दिस पैराग्राफ? डेजर्ट प्लांट्स, जो रेगिस्तान के प्लांट्स एंड पेड़ पौधे होते हैं, एनिमल होते हैं, लर्न, वे सीख जाते हैं टू रिक्वायर करने के लिए मच लेस वाटर देन मोस्ट प्लांट एंड एनिमल्स, यानी मरुस्थल के पौधे और जानवर बहुत कम पानी में रहना सीख लेते हैं। द कैमल इज़ अ टिपिकल डेजर्ट एनिमल, जो ऊँट है, कैमल है, वो टिपिकल एक मुख्य जानवर है डेजर्ट का। स्मॉलर डेजर्ट एनिमल, जो छोटे डेजर्ट के एनिमल होते हैं, जानवर होते हैं, हैव अनयूजुअल मीन्स टू सेटिस्फाई देयर नीड फॉर वाटर। छोटे मरुस्थलीय जानवर पानी की ज़रूरत पूरी करने के लिए एक अनोखा तरीका अपनाते हैं। हैव अनयूजुअल मीन्स टू सेटिस्फाई, एक अनोखा तरीका अपनाते हैं देयर नीड फॉर वाटर, अपनी पानी की ज़रूरत को पूरा करने के लिए। ऑल लिविंग थिंग्स, हर जिंदा चीज़, नीड वाटर। नीड मीन्स आवश्यकता, वाटर पानी की नीड होती है इन ऑर्डर टू सर्वाइव, यानी जीने के लिए। द फ्यू प्लांट्स, कुछ ही प्लांट्स है, एंड एनिमल्स और जानवर हैं, दैट लिव इन अ डेजर्ट, जो रेगिस्तान में रहते हैं, हैव डेवलप्ड, उन्होंने एक ऐसी अपनी उन्होंने रहना विकसित कर लिया है, द एबिलिटी टू रिक्वायर लेस वाटर देन मोस्ट प्लांट एंड एनिमल्स, यानी उन्होंने डेवलप कर लिया, विकसित कर लिया है अपने आप को। द एबिलिटी, उन्होंने अपने अंदर एक ऐसी एबिलिटी को विकसित कर लिया है टू रिक्वायर लेस वाटर, जो कम पानी में भी रह सकते हैं, देन मोस्ट प्लांट एंड एनिमल्स, जो दूसरे एनिमल्स और जानवरों के पास होते हैं। द कैमल जो ऊँट है, पॉपुलरली आमतौर पर नोन जाना जाता है एज द शिप ऑफ द डेजर्ट, यानी ऊँट को ही रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। कैन ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर, वह बहुत ज़्यादा पानी पीता है एट वन टाइम, एक ही समय पर। कैमल कैन डू, जो कैमल कैन डू कर सकता है, वाटर फॉर डेज टुगेदर, यानी वो अपने अंदर लंबे समय तक अपने शरीर में पानी को संभाल कर रख सकते हैं। अब ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि द रीज़न इज़ दैट, कि जो रीज़न है वो ये है, द स्वेट मीन्स होता है पसीना, वेरी लिटिल, क्योंकि उनको पसीना बहुत कम आता है। वी स्वेट, हमें पसीना आता है, बिकॉज वी मस्ट कीप आवर बॉडी टेम्परेचर कंस्टेंट, क्योंकि हम अपनी बॉडी का टेम्परेचर कंस्टेंट रखते हैं, यानी अपनी बॉडी का टेम्परेचर हम सही रखते हैं। कैमल कैन स्टैंड हाई बॉडी टेम्परेचर, जो कैमल का जो टेम्परेचर है, वी स्वेट व्हेन इट गेट हॉट, जब हमें जो पसीना आता है तो हमारी बॉडी हॉट हो जाती है, एंड दिस कूल द बॉडी, और ये हमारी जब स्वेट आता है, पसीना आता है, तो वह हमारी बॉडी को कूल, ठंडा रखता है। कैमल कैन स्टैंड हाई बॉडी टेम्परेचर, जो ऊँट होता है उसकी जो बॉडी का टेम्परेचर होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। दे डोंट नीड टू स्वेट, उनको ज़रूरत नहीं होती है स्वेट की, एंड कैन देयरफॉर रिटेन, वो संभाल कर रखते हैं द वाटर, पानी को, द ड्रिंक, जो उन्होंने पिया है, फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, लंबे समय के लिए। अ स्मॉलर डेजर्ट एनिमल डू नॉट ड्रिंक वाटर, जो छोटे जानवर होते हैं वो क्या करते हैं, डू नॉट ड्रिंक वाटर, वे पानी नहीं पीते हैं। दे बरो अंडरग्राउंड, वो बिल कर लेते हैं, यानी गड्ढा खोद लेते हैं, बिल बना लेते हैं अंडरग्राउंड ड्यूरिंग द हॉट, गर्मियों के दिनों में,
डे एंड कम आउट एट नाइट, और रात में बाहर निकल कर आते हैं टू ईट, खाने के लिए। यानी दिन में तो वो होल बनाकर ज़मीन के नीचे अंदर चले जाते हैं क्योंकि टेम्परेचर हॉट होता है, और जब रात में टेम्परेचर कम हो जाता है तो वो अपने बिल से बाहर आ जाते हैं खाने के लिए। सम ऑफ देम, उनमें से कुछ ईट अदर एनिमल्स, उनमें से कुछ दूसरे जानवरों को खाते हैं। एंड गेट वाटर, और पानी ले लेते हैं। दे नीड फ्रॉम द मॉइस्चर ऑफ इन द मीट, यानी जो मीट में जो उनका मॉइस्चर होता है उससे वो पानी की ज़रूरत को पूरा कर लेते हैं। अदर ईट प्लांट्स, और कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो पेड़ पौधे खाते हैं। एंड सीड, बीज खाते हैं। एंड गेट द वाटर, और पानी को ले लेते हैं। दे नीड फ्रॉम प्लांट जूस, यानी जो प्लांट होते हैं जो उसमें जूस निकलता है उससे वो अपनी वाटर की नीड को पूरा कर लेते हैं। डेजर्ट प्लांट, डेजर्ट प्लांट्स, जो डेजर्ट प्लांट्स होते हैं ऑल्सो एडेप्ट, वो भी विकसित कर लेते हैं देम सेल्फ, अपने आप को, टू फुलफिल टू द लाइफ दे लीड, जो वो लाइफ जीते हैं। कैक्टस प्लांट, जो कैक्टस प्लांट होता है, कैक्टस पौधा होता है, स्टोर, वो पानी को स्टोर, वो इकट्ठा करता है वाटर, पानी को, इन देयर थिक स्टेम, अपनी पतली जड़ों में, स्टेम तनों में, दियर रूट्स, जो उनकी जड़ें होती हैं, लाई, पड़ी होती हैं, क्लोज टू द सरफेस ऑफ द ग्राउंड, ग्राउंड के सरफेस की तरफ होती हैं। एंड क्विकली, जल्दी से, एब्जॉर्ब द मॉइस्चर, और वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेती हैं। फ्रॉम द लाइट रेन, यानी जो कम बारिश होती है उससे, दैट ओकेजनली फॉल, जो कभी कभार ही होती है। द मेजर फीचर ऑफ ऑल द डेजर्ट, जो सबसे अच्छी मेजर फीचर है, मुख्य विशेषता है सूखे ऑफ ऑल डेजर्ट, ऑफ कोर्स ड्राइनेस, सूखेपन की, एंड वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर, और जो उनके टेम्परेचर में जो वेरिएशन अंतर होता है। इन ह्यूमिड क्लाइमेट, जो तापमान में बहुत अधिक उतार चढ़ाव होता है। द मॉइस्चर इज़ इन द एयर, जो मॉइस्चर होता है, जो नमी बनी हो रहती है वो हवा में होती है। एक्ट लाइक अ ब्लैंकेट, वो किसकी तरह काम करती है, एक कंबल की तरह काम करती है, कंबल की तरह। एंड प्रोटेक्ट द अर्थ्स सरफेस, और अर्थ के सरफेस को प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम द हॉट रेज, यानी जो सन की जो रेज, हॉट गर्म किरणें आती हैं उनसे उसको प्रोटेक्ट करती है, जिससे मरुस्थल, यानी मरुस्थल में इस नमी वाले कंबल की कमी के कारण दिन में क्या होता है, तापमान बहुत अधिक बढ़ जाता है और रात में तापमान बहुत तेज़ी से गिर जाता है। द एब्सेंस ऑफ दिस ब्लैंकेट, यानी ये जो कंबल है इसकी कमी से, द डेजर्ट लैंड, जो ज़मीन है रेगिस्तान की, कोजेज द डेजर्ट टू हीट अप, बहुत तेज़ी से डेजर्ट को गर्म कर देती है, रैपिडली, ड्यूरिंग द डे, दिनों में। एंड टू कूल, और ठंडा कर देती है, ऑफ रैपिडली एट नाइट, और रात में ठंडा कर देती है। डेजर्ट आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ नेचर्स ग्रेट प्लान, जो डेजर्ट हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट हैं ग्रेट प्लान के, जो नेचर का है। दे आर देयर लाइक अ डेंस, जो बहुत बड़े गहरे, फॉरेस्ट एंड डीप ओशंस, बहुत गहरे समुद्रों, डेंस मीन्स होता है घने फॉरेस्ट, एंड डीप ओशंस, गहरे समुद्र हैं। जस्ट बिकॉज, केवल इसलिए, दे आर हॉट एंड ड्राई, जो वह गर्म और सूखे होते हैं। वन शुड नॉट लुक अपॉन देम, हमें उन्हें धरती का बेकार हिस्सा, एज अनयूजुअल पार्ट ऑफ द अर्थ, वी शुड नॉट लुक अपॉन देम, यानी हमें उन्हें ऐसे नहीं देखना चाहिए, एज अनलेस, जो बेकार पार्ट ऑफ द अर्थ, की वह धरती का बेकार हिस्सा नहीं समझना चाहिए। हमें अर्थ जैसे डेजर्ट है, फॉरेस्ट है, ओशन है, हमें अर्थ का इनको बेकार हिस्सा नहीं समझना चाहिए। आई होप यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। और समरी ऑफ द चैप्टर इज़, जो चैप्टर की समरी है वो ये है कि जो प्लांट्स एंड एनिमल्स होते हैं उनके पास एक अडेप्टेबल और सर्वाइवल कर सकते हैं। ऐसी ह्यूमन बीइंग क्या है, ह्यूमन बीइंग आर इंटेलिजेंट, बहुत इंटेलिजेंट है, एंड अडेप्टेबल, वो हर एक चीज़ को अडेप्ट कर लेते हैं इन हार्श कंडीशन। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।